नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो एंटी नेशनल नहीं है, ये सिर्फ एक आईना है। और अगर आईना देख के शर्म आ रही है तो समझ लेना जॉब का काम हो गया। हम वो देश है जहाँ भगवान को दूध पिलाया जाता है और गरीबों को ज्ञान पिलाया जाता है और पब्लिक प्लेस को बिना सोचे समझे टॉयलेट बना दिया जाता है। यहाँ पे भक्ति फुल एचडी में होती है लेकिन इंसानियत लो बैटरी मोड में चल रही है। अब बात करते हैं दूध की जो नदी में बहा दिया गया। आप लोगों ने वो ट्रेंडिंग वीडियो तो देखा ही होगा। रीजन सिंपल था, दूध भगवान के लिए है। वाह भाई वाह। भगवान शायद ऊपर बैठ के सोच रहे होंगे कि मुझे दूध की तो कोई जरूरत है नहीं, जो नीचे भूखा बैठा है उसको ही पिला दो। लेकिन नहीं, हम भगवान के लिए हजारों रुपए का दूध बहा देंगे। पर कोई गरीब अगर बोले भाई थोड़ा खाना चाहिए, तो रिप्लाई आता है कि ये गवर्नमेंट का काम है। मंदिर के अंदर लंबी लाइन होती है, जय हो नारे लगते हैं, लेकिन मंदिर के बाहर भूखा बच्चा दिखे तो उससे आग चुरा के भागा जाता है। इसलिए इंडिया में भगवान दिन ब दिन अमीर होते हैं और भक्त लोग दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं। रिच बोलता है भगवान सब देख रहा है, और वहाँ पे गरीब बोलता है देख तो रहा है भाई, लेकिन ये हेल्प का बटन कहाँ पे है। बात करते हैं 500 रुपए के होम स्टे हीरोज की। रूम मिला और लोग बोले चलो भाई जानवर बन जाते हैं। बेड पे जूते, ब्लैंकेट पे बियर, बाथरूम में अपनी पूरी लाइफ स्टोरी छोड़ के निकल गए। ये टूरिस्ट नहीं थे, ये सिविक सेंस के फ्यूजिटिव्स थे। और फिर बोलते हैं कि इंडिया को वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज क्यों नहीं मिलती, क्योंकि हम वर्ल्ड क्लास बिहेव ही नहीं करते। एयरपोर्ट पे थूकना, ट्रेन में पेशाब करना, होटल रूम को किसी क्राइम सीन की तरह बना के छोड़ देना और फिर बोलना 500 रुपए दिए है पूरे वसूल करना है। भाई 500 रुपए कम है पर इंसानियत तो फ्री है, वो ही नहीं मिली यहाँ पे। सच बोलूं तो कुछ लोग अच्छी एमिनिटीज डिजर्व ही नहीं करते, क्योंकि हम एसी रूम को भी पब्लिक टॉयलेट मेंटालिटी की तरह यूज करते हैं और उसे छोड़ देते हैं। आप लोगों ने वो पुष्कर मेला वाला वीडियो तो देखा ही होगा, जहाँ फॉरेनर्स ने अपने देश के, अपने राजस्थान के लोगों को हरा दिया। पुष्कर मेला आता है, फॉरेनर्स आते हैं, टग ऑफ वॉर और कबड्डी होती है। हम बोलते हैं कि आज हम संस्कार दिखाएंगे। फॉरेनर्स रूल के साथ खेलेंगे, डिसिप्लिन के साथ खेलेंगे, और हम बोलते हैं हम रूल्स छोड़ो, जीतना इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस यही शुरू होता है, उनका डाइट प्रोटीन होता है, हमारा ज्ञान और बकचोदी। उनके प्लेट में मीट्स और एग होते हैं, स्ट्रेंथ हमारे प्लेट में सिर्फ घी और कार्ब्स होते हैं और थोड़ी सी मॉरल सुपियोरिटी। फिर जब फॉरेनर्स हमको हमारे ही गेम में हरा देते हैं तो कमेंट सेक्शन बोलता है स्क्रिप्टेड है, क्योंकि हम हार ही नहीं सकते। और फिर हम पूछते हैं कि इंडिया ओलंपिक्स में क्यों नहीं जीता। भाई जब तुम प्रोटीन को पाप और रोटी को पेट्रोटिज्म बना दोगे तो मसल्स भी देशभक्ति की स्पीचेस देंगी, काम नहीं करेगी। नो वंडर फॉरेनर्स अपने देश पे इतने सालों पे राज कर लिया। हम तब भी डाइट पे डिबेट करते थे और हम आज भी वही कर रहे हैं। स्ट्रेंथ बिल्ड करना तो हमें आता ही नहीं है। एंशियंट कल्चर बोलते रहते हैं पर एंशियंट वीकनेस को प्राउडली कैरी करते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग फॉलो करना हमारे लिए फॉरेन कॉन्सेप्ट हो जाता है, और वही फॉरेनर्स हमको ग्राउंड पे गिरा के रूल बुक दिखा के हमको पेल के चले जाते हैं। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम हो रहा है, पर ये अपनी मीडिया हमें नहीं दिखाएगी। वहां पे इंडिया का ग्रोथ पॉल्यूशन से रुका है ऐसी बात की गई। पूरी दुनिया बात कर रही है इंडिया के एक्यूआई के बारे में, पर यहाँ पे ही एकदम शांति। हमारे विश्व गुरु भी साइलेंट मोड पे है। ग्रोथ दिखे ना दिखे, धुआं जरूर दिखता है यहाँ पे। हम बोलते हैं कि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, बिल्कुल सच है ये। इंडिया में लंग्स डेवलप हो रही है, वो भी एस्थमा के लिए 3.0। ये पोल्यूशन कोई फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं है, ये एक स्लो पैंडेमिक है जो सिर्फ इंडियंस के लिए है। दूसरा पैंडेमिक कोविड के बाद वाला, लोग रोज मर रहे हैं, वो भी धीरे धीरे, पर कोई गुस्सा नहीं क्योंकि यहाँ मरना काफी नॉर्मल हो चुका है। गवर्नमेंट चुप है और लोग भी चुप है, क्योंकि नेता को क्वेश्चन करना एंटी नेशनल हो जाता है। लोग चाटने में इतने बिजी है और सेलिब्रिटीज भी नेता के जूते चूमने में इतने बिजी है। एमपीज और एमएलए के सामने इनकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड गायब हो जाती है। रिवॉर्ड तो दूर की बात, हम तो नेताओं को सवाल भी नहीं पूछ सकते। डेवलपमेंट के नाम पे हम इतने आगे बढ़ गए हैं कि सांस लेना भी प्रिविलेज बन गया है। और फिर भी हम बोलते हैं सब ठीक है, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ प्रॉब्लम तब तक प्रॉब्लम नहीं होती
जब तक वो किसी और के घर में हो। ये है कि इंडिया में रिच और पुअर का गैप इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अमीर भगवान को यूज करता है और गरीब भगवान का इंतजार करता है। और जो मिडिल क्लास है वो सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे कमेंट्स करने में बिजी है और झगड़े करने में बिजी है। जब तक हम भगवान के लिए दूध और इंसान के लिए एक्सक्यूजेस देते रहेंगे, तब तक ये देश स्पिरिचुअली रिच और मॉरली बैंकरप्ट रहेगा। जय हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।